ये रिद्धिमा नाम है, रिद्धिमा करके नाम है। इस औरत का काम है सिर्फ आके हिंदू मुस्लिम करना हर जगह। अभी कॉकरोच जनता पार्टी में जो भी आया है वो बोल रहा है कि जो भी वो हिंदू है, हिंदू मुस्लिम आके करना। जब आपसे कुछ सवाल पूछा कांग्रेस जनता पार्टी में जो भी आया है, जेंडर है, ट्रांसजेंडर है, जो भी लोग वहाँ प्रोटेक्स्ट में आया है, सब कुछ ना कोई जो प्रोटेक्ट से उसे भटक कर ही भाषण दे रहा है कि बोल रहा है कि वो आके हिंदू मुस्लिम कर रहा है, तो ये आके मुस्लिम मुस्लिम कर रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है, रिधिमा नाम का कोई। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था उनका। मैं सारा वीडियो रिसर्च किया, लेकिन कहीं ऐसा कुछ नहीं बोला कि हिंदू मुस्लिम कर रहा है। अब फिर ये देखिए आगे क्या बोलता है। कोई नई बात नहीं है, पीले सूट में खड़े होंगे गए। हाँ, इतना इसको पता है कि वो कौन से कपड़ा पहन के आया, नहीं पहन के आया। तो हिंदू और छेड़खानी का काम कौन करा? प्रोटेक्ट करने वाला, या जो आया है वहां पे व्यूअर वो, या फिर जो वहां पे मीडिया गया है वो जो पूछताछ कर रहा है वो। सीधी यहाँ जवाब आता है, जब इतना नॉलेज रखता है, जब तुम जो जिस चीज के लिए प्रोटेक्ट करने गए वो चीज प्रोटेक्ट करो, बात खत्म है। आज वैसे कई जगह आई है ऐसी बात है कि हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं मुस्लिम लड़के। तो ऐसे तो हिंदू वो हिंदूज के उसमें जो पॉलिटिक्स होती है वहां पे भी कहा जाता है कि आप मुस्लिम लड़कियां फंसाइए, वो कुछ। देखिए ये यहाँ डायरेक्ट बोल रहा है कि हिंदू मुस्लिम लड़कियों को फंसाता है और वहां पे मुस्लिम लड़कियां, यानी इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाता है कि हिंदू पे चाहे तुम कुछ भी हो, तुम मुस्लिम लोगों को पहुंचाता है। लेकिन ऐसा रिकॉर्डे देखते हैं हम कि ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ ये भटकाने का काम जो भी वहाँ प्रोटेक्ट किया गया है। यहाँ एक आगे वीडियो में बहुत सारे चीज का खुलासा होगा, एक एक चीज का खुलासा होगा जो उसने कभी सोचा नहीं था, जो उसने प्रोटेक्ट किया। वो प्रोटेक्ट से भटक के क्या क्या नारा लगाता है, नहीं लगाता है, आप सुन के दंग रह जाएंगे। आप पहले तक सपोर्ट करते होंगे, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता होगा कि प्रोटेक्ट नहीं, एक प्रकार का राजनीति खेला जा रहा है। चाहे आम आदमी पार्टी हो, जब ये कॉकरोच जनता पार्टी है ना, तो कोई सहायता करने के लिए नहीं है। आम आदमी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, सारे आए। कहाँ गया? आप न्यूज नहीं देखते होंगे या तो शायद। ये डायरेक्ट बोल रहे हैं उनको कि आप न्यूज नहीं, जो खुद एक न्यूज बना रहा है वो न्यूज नहीं देखता होगा। वो बोल रहा है कि न्यूज आप नहीं देखते। मतलब कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है क्या लव जिहाद वाला एंगल? ठीक है, लव जिहाद की बात कहाँ से है? अभी थोड़े देर पहले बोल रहा था कि नहीं लव जिहाद का यहाँ पे है, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम कर रहा है। और अभी ऐसा तुरंत तुरंत ये करता है कि यहाँ पे लव जिहाद का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देख लीजिए बिहार का क्या नाम है सीएम का, सम्राट चौधरी, क्या है वो? अब देखिए यहाँ पे नीट के प्रोटेक्ट के गया था और कहाँ चल गया? बिहार के मुख्यमंत्री पे। यानी बिहार के मुख्यमंत्री की क्या है, सम्राट चौधरी क्या है? ये डायरेक्ट उस पर इल्जाम लगाता है कि वो क्या है। पढ़ाई को उन्हें कुछ नहीं आता है, फिर भी सीएम की गद्दी पे बैठे। अब ये उसे डिक्लेयर करेगा कि उसके पास क्या क्वालिफिकेशन है, नहीं है, क्या है, नहीं है, वो पढ़ा लिखा है या नहीं है। तो कहते कि हम पढ़े लिखे हैं, चौथी फेल है, चौथी। ये डिक्लेयर कर रहा है कि सम्राट चौधरी जो बिहार का मुख्यमंत्री बना है वो चौथी फेल है। अब आप ही लोग कमेंट में बताइए क्या ये सही है या गलत है। जो अपना सर्टिफिकेट लेकर के जो मीडिया में दिखा, देखिए सर्टिफिकेट तो कोई भी कुछ भी बना देगा। कहा तो मोदी जी ने भी था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। नॉन बायोलॉजिकल नहीं ना, वो भी तो किसी की कोख में से निकले हैं। उन्होंने कहा था मैं नॉन बायोलॉजिकल। यहाँ डिग्रिया की बात हो रहा है, वहां पे आगे कॉक, किसी कॉक से पैदा हो। अरे भाई तो हर किसी तो किसी के माँ के पेट से ये तो पैदा होता है। ये थोड़ी कि कोई ऊपर से आसमान से टपक के आता है। डायरेक्ट ये जमा रहे कि वो डिग्रिया है नहीं, वो तो भी तो कॉक से पैदा हुआ है। लव जिहाद की बातें वो कर रहा है, नेगेटिव बातें वो कर रहा है, प्रोटेक्ट करता है, बोलता है प्रोटेक्ट हम कर रहे हैं, वो कर रहा है। और मुद्दा से भटक रहा है वो, और लोग को बोलता है कि मीडिया गोदी मीडिया है, तो ये मीडिया है। ये तो नीट प्रोटेक्ट का तो कहीं पे था ही नहीं ये नाम कि मेरी लिंग मेरी मर्जी। ये जेंडर के बात वहां पे कहाँ आ गया? जब वहां पे प्रोटेक्ट हो रहा है नीट के छात्रों के लेके, एजुकेशन को लेके, एजुकेशन मिनिस्टर को लेके, तो यहाँ पे कहाँ से आ गया मेरा लिंग मेरा मर्जी? ये तो उसका तो प्रोटेक्ट में नहीं आता है, रूल में नहीं आता है ना। उस तरह के एक प्रकार नजरिया से देखा जाए तो उसमें तो नहीं आता है। और वहीं पे सीजेपी के जो भी है फाउंडर वहीं पे खड़े हैं और वो भी देख रहे हैं। कम से कम आप जब प्रोटेक्ट रखे हैं जिसके लिए, यदि आपके प्रोटेक्ट से हट के आवाज लगाया जा रहा है तो आपको तो रोकना चाहिए था, लेकिन नहीं। क्योंकि उसे पता है कि हम प्रोटेक्ट किसके लिए कर रहे हैं। यानी कुछ नहीं मिला तो हमें जो भी सत्ता में है उसे हटाना है, और कांग्रेस चाहे आरजेडी चाहे आम आदमी पार्टी को भी जाके बैठाना है। डायरेक्ट बात है। क्योंकि ये जो आज सीजेपी का जो फाउंडर है वो पहले आम आदमी पार्टी में रह भी चुका है और उसी के कहने के अनुसार वो चल रहा है।
भी बोला हो। अच्छा एक बात बताओ, जैसे देखे जाओ तेरे को क्या हो गया? क्या हुआ? क्या बातें कर रहा है तुझसे? क्या उसकी तरफ इशारे कर रहा है? उसकी तरफ भाई कुछ नहीं इशारा कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ उससे सवाल पूछा गया था कि आप आए हैं क्यों प्रोटेस्ट करने के लिए, फुल फॉर्म होता है। तो ये लड़का उसका जो भी होगा, यहाँ तो देखने से लगता होगा बॉयफ्रेंड ही होगा उसका, या तो फ्रेंड होगा। डायरेक्ट बोलता है कि आप छेड़खानी उससे क्यों कर रहे हैं। ये वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि छेड़खानी कहीं पे नहीं है, सिर्फ उससे सवाल पूछा गया था। ये लड़का डायरेक्ट बोलता है आप छेड़खानी क्यों कर रहे हैं। ओके, शेर है क्या? क्या मैं कुछ बात नहीं कर रहा। क्या बोला क्या चल रहा है? क्या गाली देने की? और जो भी वहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए लड़का जो भी आया है, वो वहाँ उसे गालियां से बात कर रहा है कि आप उसे छेड़े हैं, गालियां से बात कर रहा है। जो वहाँ पे जो भी गया है, जो मीडिया, वो बोल रहा है कि मैंने गालियां नहीं दी। क्या आप गाली दिया नहीं दिए, तुम क्यों गाली दे रहे हो, मैंने उन्हें छेड़ा नहीं, उससे सवाल पूछा। लेकिन वो लड़का इल्जाम पे इल्जाम लगाया। क्या यही प्रोटेक्ट का नियम था आपका? यदि आपसे कोई सवाल पूछने जाता है तो उल्टा उसी पे ब्लेम कर देना है कि आप मुझसे छेड़खानी कर रहे हैं, मेरे गर्लफ्रेंड से, मेरे बहन से, या उससे छेड़खानी कर रहे हैं। मैं अभिजीत से पूछना था, क्या आपका प्रोटेक्ट का यही रूल था? क्यों चढ़ रहा है तू? मैं चढ़ रहा हूँ, मैंने चढ़ा है, मेरे कैमरा में रिकॉर्ड है। हाँ बुलाओ रिकॉर्ड है, ऑन कैमरा रिकॉर्ड है, ऑन कैमरा रिकॉर्ड है भाई साहब, ऑन कैमरा रिकॉर्ड है भाई साहब। जो गाली दे रहे हो ना भाई साहब, गाली देने सबको आता है, ठीक है ठीक है। गाली मत दो, गाली मत दो, गाली मत दो। वो बोलता रहा कि गाली मत दो, गाली मत दो, और गाली दे के चला गया। मतलब ऐसे ऐसे लोग वहां प्रोटेक्ट करने के लिए गया है जो ना कुछ जानता है ना जानता है। सिर्फ एक है कि जो भी है बैठा हुआ, जो भी है, उन्हें सारे चीज मतलब मुद्दा पे बात नहीं करना। तो ये बिल माफ हो जाए, ये बिल क्यों लागू किया गया, लिंग मेरा लिंग मेरी मर्जी, ये करो वो करो। अरे ये सब नीति में आता है क्या? खुद आप सोचिए। 20 लाख फॉलोवर दिखाया गया है, सीजेपी का 20 लाख फॉलोवर दिखाया गया है इंस्टाग्राम में। वहां पे प्रोटेक्ट में 1 लाख भी लोग गए हैं, 1 लाख का 10,000 भी लोग गए हैं। क्यों? क्योंकि उसकी रणनीति समझ गया। जब भी पहला दिन प्रोटेक्ट किया ना, उसी दिन रणनीति समझ गया क्या है। जब उसके साथ में ध्रुव राठी और सारे जो देशद्रोही लोग हैं, वो सारे लोग आ गए थे जो अपने देश से भाग गए हैं, वो भी सिर्फ किसके चलते? टैक्स भरने के चलते देश से भाग गए। और वो हमें सिखा रहे कि देश को कैसे चलाना है और कैसे विरोध करना चाहिए और क्या करना चाहिए। गाली मत दो, ठीक है। जब बात प्रोपेगेंडा की पूछो तो बात यहाँ गाली देने लगेंगे कैमरे पे। मेरे कैमरा रिकॉर्ड है, बोलेंगे पुलिस को बुलाते हैं, बुलाओ भाई। सीजीपी का प्रोजेंडा तो पहले ही खत्म हो चुका है। उसका जो भी प्रोजेंडा था नीट के लेकर तैयारी, नीट का प्रोटेक्ट करने के लिए, नीट का एग्जाम तो सही सलामत हो गया। लेकिन उस दिन जब कांग्रेस का रैली निकला था बेंगलुरु में, उस पर कोई आवाज नहीं उठाया, ना ही सीजेपी के फाउंडर, ना ही कांग्रेस, ना ही आरजेडी, ना ही आम आदमी पार्टी। क्योंकि उसको पता है कि वो गलती उसमें कांग्रेस की थी। कांग्रेस के चलते सिर्फ 5 से 6 लड़कियों की जिंदगी लाइफ 1 साल बर्बाद हो गई। वो एग्जाम नहीं दे पाए क्योंकि वो रैली को 1 घंटा नहीं रोक सकता। जब प्रधानमंत्री अपने काफिला को एयरपोर्ट पर रोक सकता है तो भी तो रोक सकता था। लेकिन जब उससे सवाल पूछता है तो उसे उल्टा पूछता है कि केंद्र में सरकार किसकी है। यहाँ पे कुछ भी सवाल करो, इनसे थोड़ा सा कुछ पूछ दो, उसके बाद यहाँ के लगेंगे लड़ने। इनको कहना है गोदी मीडिया है, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, ये अपने हिसाब से न्यूज चला रहे हैं। अरे भाई साहब, मजाक बना के रखा है क्या? यहाँ पे तुम प्रोटेस्ट करने आए हो तो हम सवाल पूछेंगे नहीं। सवाल पूछना हमारा काम है, जवाब देना तुम्हारा काम है। अगर जवाब नहीं दिया जाता है, कैमरे पे मत आओ। कैमरे पे आके तुम गाली दोगे। ये फ्लैग क्यों लगाया था भाई? एक इन्फॉर्मेशन क्यों लगाया था भाई? ये अभी एक सीजेपी के प्रोटेक्ट में एक चीज और खुला जा हुआ, वहां पे अफगानिस्तान का फ्लैग लेके जो भी प्रोटेक्ट कर रहे थे लोग, वो अफगानिस्तान का झंडा लेके क्या कर रहा था? पहली बात, अफगानिस्तान का झंडा अलाउ नहीं है तो अफगानिस्तान का झंडा लेके क्या करता है? एक प्रकार का तो वो तो टेररिज्म का काम हुआ कि हम अफगानिस्तान का झंडा दिखा के विरोध कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं। अभी अभिजीत नहीं बोलेगा, सीजेपी का फाउंडर अभी चुपचाप है क्योंकि उस पर लगाया गया जंग कि आपके प्रोटेक्ट में अफगानिस्तान का झंडा क्या कर रहा था। उस पर बोलता है कि सब लोगों की अपनी मर्जी है, जो कुछ लेके आना उनकी मर्जी है, उनकी अपनी सोच है। अरे भाई, किसी का मतलब अपना देश का फ्लैग लेके आना चाहिए या दूसरे देश का फ्लैग लाना चाहिए? फ्लैग दिखाओ, ये फ्लैग दिखाओ सर, इसका फ्लैग देखिए, ये किस फ्लैग लेकर के घूम रहा है? दिखाओ फ्लैग निकालो। बोलता है कि फ्लैग से तुमको दिक्कत क्या है? हम कोई भी फ्लैग लेके चले, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुम्हें दिक्कत क्या? दिक्कत है यदि प्रोटेक्ट करना है, जिसके लिए प्रोटेक्ट करना, उसके लिए नहीं। प्रोटेक्ट करना है तो छोड़ के चले जाओ। हाँ, मेरे देश में हिंदुस्तान के अलावा किसी और झंडा नहीं लहराएगा, न फहरेगा, न ही हवा में लहरेगा। भाई फ्लैग निकालो, निकालो फ्लैग, निकालो भाई फ्लैग। नहीं फ्लैग सर, इसका ट्रांस बिल वापस लेना होगा।
दिल वापस लेना होगा। ये दोनों जो ट्रांसजेंडर है, कोई भाषण नहीं कर रहा है, कोई भाषणबाजी नहीं कर रहा, प्रोटेक्स्ट में कोई भी स्टूडेंट नहीं, ये दोनों को इतनी खलबली मची हुई है कि ये ट्रांसजेंडर है और ट्रांस बिल लागू कर दिया है, तो उसे बोलता है कि ट्रांस बिल को वापस, ट्रांसजेंडर को वापस क्यों लेगा? आपको इतनी प्रॉब्लम था तो अलग से प्रोटेक्ट कीजिए, नीट के प्रोटेक्ट में आप घुस के क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? और इससे पूछा जाता है तो हम 12 हैं, तो ये हैं, तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जबकि इसको इनके घर परिवार वाले जब ये प्रोटेक्ट करने आए थे तो इन्हें घर से निकाल दिया गया, ना ही इसे घर में जाने का इनका फैमिली से एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि इसने जो काम किया है वो किसी और ने, क्योंकि जब आप ट्रांसजेंडर हैं तो आपको ट्रांस बिल एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, ये नीट के प्रोटेक्स्ट में अभिजीत, वहाँ पे कोई नीट का प्रोटेक्स्ट नहीं, वो सिर्फ एक राजनीति का खेल माना गया है, और वहाँ पे नीट का प्रोटेक्स्ट मान के वहाँ पे आज ये बिल वापस लो, वो बिल वापस लो, तो यहाँ पे क्यों युद्ध हुआ, ये क्यों युद्ध हुआ? बहुत लोग बोलता है कि ईरान और अमेरिका में युद्ध चल रहा है, उसका प्रोटेक्ट हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। तुम प्रोटेक्ट करके क्या करोगे? इंकलाब, इंकलाब, हमें सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का अधिकार चाहिए। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का अधिकार चाहिए, तो किसको सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का अधिकार नहीं? सबको है, सबके आधार कार्ड में मेल फीमेल ट्रांसजेंडर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें सेल्फ डिपेंडेंट का अधिकार कहाँ से इसको नहीं मिला है? या तो ये फिर मुद्दों से भटका रहा है लोगों को, या तो फिर अपनी पार्टी बनाने के, जबकि क्या कुछ ऐसे भी बात आया है कि सीजेपी अपनी पार्टी बनाना चाहता है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये पार्टी कौन बना रहा है, अभिजीत या कोई इनके पीछे और कोई है। चलो भाई साहब, कुछ बोलना चाहोगे? रोको, थोड़ा सा रोक लो। नहीं रोकोगे, नहीं रोकोगे, नहीं रोकोगे, हमको पता। ये देखिए, इस गाड़ी में जब प्रोटेक्ट करता है, यही पे अभिजीत सीजीपी का फाउंडर जो होता है, बोलता है हम लोग को टेररिस्ट जैसा बिहेव किया जा रहा है, हम लोग के साथ उससे भी बदतर बिहेवियर किया जा रहा है, बदतर सलूक किया जा रहा है, पानी नहीं दिया जा रहा है, खाना नहीं दिया जा रहा है, कुछ नहीं दिया जा रहा है, ना ही सोने रात भर दिया जा रहा है हम लोग को। जबकि ये बंदा वहाँ प्रोटेक्ट करने जो गया वो खुले मैदान में सो रहा है, लेकिन ये बंदा एसी का हवा लेने के लिए होटल में जा रहा है और होटल में सोता है, और खाना भी खा के अच्छे खाना आता है, जबकि बोलता है कि हमें प्रोटेक्ट में खाना नहीं मिल रहा है, तो ये नहीं मिल रहा है, हमें पुलिस की तरफ से टेररिस्ट से भी ज्यादा सलूक मेरे साथ किया जा रहा है, नाइंसाफी किया जा रहा है। ये कहाँ का इसका नहीं इंसाफ रोकोगे, है? देख लो भैया अभिजीत दीप के, नहीं रोकेगा, पक्का बोल रहा हूँ, नहीं रोकेगा। जबकि इसके सब अच्छे से बदसलूकी किया जा रहा था, तो ये देखिए, ये खेल खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, सुबह शाम कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ ठीक से कर रहे हैं, प्रोटेक्ट भी ठीक से कर रहे हैं हाथ से, लेकिन सिर्फ एजेंडा लगा रहा है कि हमें केंद्र सरकार कुछ करने नहीं दे रहा। ये कहाँ का है? ये देखिए, सुबह शाम हर टाइम खाना, नूडल्स खाना सारा